साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ चुका है और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की सरकार चला रहे शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है और न सिर्फ शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है बल्कि पार्टी का सिंबल तीर कमान भी शिंदे गुट को ही मिल गया है। लेकिन अब इस फैसले के बाद मुंबई में कोहराम मच गया है। चर्चाएं और कयास तो यहाँ तक है कि अब 21 फरवरी के बाद बहुत कुछ हो सकता है। 21 फरवरी के बाद जेल भी कुछ लोगों को भेजा जा सकता है, जिसमें संजय राउत के साथ और भी बड़े कई लोग शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए तो मातोश्री में जो सीक्रेट बैठक हुई उसमें संजय राउत बुरी तरह रो पड़े। तो क्या हुआ मुंबई चुनाव आयोग के फैसले के बाद और 21 फरवरी के बाद क्या होने वाला है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चुनाव आयोग ने शिवसेना को लेकर बड़ा फैसला दिया है और सब कुछ शिंदे गुट को सौंप दिया, चाहे पार्टी का नाम शिवसेना हो या फिर पार्टी का सिंबल धनुष और तीर। चुनाव आयोग ने अपने फैसले के बाद सब कुछ एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया, जिसके बाद विरोधी उद्धव ठाकरे और संजय राउत के गुट ने बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए। चुनाव आयोग पर उद्धव गुट ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारे में काम करने का बड़ा आरोप लगाया है और कह दिया है कि अब देश में तानाशाही का आधिकारिक ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र अब बचा नहीं है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट ने यहाँ तक कह दिया कि अब देश में सब कुछ मोदी सरकार को ही तय करना है, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। चुनाव की व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए, तानाशाही को लागू कर देना चाहिए। अब इसके बाद तो मुंबई में बवाल मच गया, हंगामा हो गया और आनन फानन में मातोश्री में बड़ी बैठक बुलाई गई। अब खबर है कि सीक्रेट बैठक में कुछ ही लोग शामिल थे, जिसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत के साथ कुछ करीबी लोग शामिल थे। इस मीटिंग में तय किया गया कि आगे क्या करना है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इस मीटिंग में तय किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी और राउत बोलते बोलते रो पड़े। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक राउत ने कहा कि अब हमारा खेल पूरी तरह खत्म हो गया है, हमें कुछ करने नहीं दिया जाएगा और हमको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, ये मानकर चलिए। यही नहीं, संजय राउत ने सीक्रेट मीटिंग में कहा कि हमें अब कुछ और सोचना होगा, कुछ बड़ा और नया सोचना होगा, नहीं तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और ये कहते कहते संजय राउत रो पड़े। राउत ने कहा कि उनकी दशकों की मेहनत आज पूरी तरह खराब हो गई, पार्टी और सिंबल सब कुछ उनकी आंखों के सामने उनके हाथों से छीन लिया गया। और ये कहते कहते संजय राउत का गला रुंधाया, संजय राउत बुरी तरह रो पड़े। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के अंदर संजय राउत रो पड़े और राउत की हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि राउत को संभालना पड़ा, राउत को सराहना भी देनी पड़ी। अब आगे की कहानी ये है कि चुनाव आयोग के इस बड़े फैसले के बाद 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आना है और वो है विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट ने तब के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया था, जिसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर 21 फरवरी को फैसला आ सकता है। अब अंदर से आ रही बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे गुट को 21 फरवरी के फैसले पर भी कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि वो बाहर से बयान जरूर दे रहे हैं, बाहर से जरूर कह रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर यही है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत गुट को 21 फरवरी को भी उम्मीद नहीं है और उनकी तरफ से उस दिन भी फैसला उनके खिलाफ ही आ सकता है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से भी 21 फरवरी का ही इंतजार किया जा रहा है और 21 फरवरी तक ही कई फैसले रोके गए हैं। और अगर 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आता है तो 21 फरवरी को भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत को झटका मिलता है, तो फिर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है और संजय राउत समेत ठाकरे गुट के कुछ बड़े लोगों पर एक्शन हो सकते हैं और जेल तक जाना पड़ सकता है। जी हाँ, ये भी खबरें चल रही हैं, ये भी कयास चल रहे हैं और माना जा रहा है कि 21 फरवरी के ही दिन का इंतजार है, उसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे गुट को लग चुका है, संजय राउत को लग चुका है और अब इंतजार 21 फरवरी का है और उस दिन के बाद और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए असली आफत ला सकते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आदिल खान दुर्रानी इस वक्त मुंबई की ओशिवारा पुलिस के कब्जे में है। कोर्ट के आदेश पर जेल से निकालकर आदिल को पुलिस की कस्टडी में रखा गया है।
क्योंकि पुलिस चाहती थी कि आदिल से इस मामले में गहराई से पूछताछ हो, क्योंकि राखी के आरोप है कि आदिल ने उनके 1.5 करोड़ रुपए और महंगी ज्वेलरी चुराई है। साथ ही साथ राखी ने आदिल पर उनके पर्सनल वीडियोस बनाने और बेचने का भी संगीन आरोप लगाया है। तो इसके लिए पुलिस को पूछताछ करने की जरूरत थी। इसी वजह से कोर्ट ने आदेश दिया कि आदिल को 4 दिन यानी कि 20 फरवरी तक रिमांड पर ओशिवारा पुलिस को सौंपा जाए। अब जैसे ही आदेश आया तो ऑर्थर रोड जेल के स्टाफ ने कागजी कार्रवाई पूरी कर आदिल को ओशिवारा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अब पुलिस कस्टडी के बारे में जो खबरें आ रही है वो हम आपको जरूर बताएंगे और कस्टडी के बाद आदिल का क्या होगा ये भी बताएंगे। मगर इससे पहले सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि कोर्ट के बाहर आदिल दुर्रानी और राखी सावंत की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। जी हाँ, ये बेहद शॉकिंग खबर उन लोगों के लिए है जो राखी सावंत को इस केस में मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मगर सीक्रेट मीटिंग की खबर ने हर किसी को बड़ा झटका दे दिया। तो खबरों के मुताबिक जब ऑर्थर जेल का स्टाफ कागजी कार्रवाई कर रहा था तो काफी वक्त लग रहा था, क्योंकि कोर्ट से हर तरीके का अप्रूवल लेना होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के साइन लेने होते हैं। फिर ओशिवारा पुलिस को आदिल को सुपुर्द करने के बाद रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स का भी पेपर वर्क होता है। मतलब इस प्रोसेस में करीब 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। अब खबर आ रही है कि इसी दौरान राखी सावंत को एक व्यक्ति आदिल का मैसेज देने आया। राखी ने खुद एक वीडियो में बताया है कि आदिल का ड्राइवर राखी के कान में कुछ कह कर गया था। आदिल के ड्राइवर ने कहा था कि आदिल सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। हालांकि राखी सावंत इसी वीडियो में कह रही है कि वो आदिल से मिलने नहीं गई, क्योंकि आदिल उसे सुलह करने के लिए कहता और वो सुलह नहीं करना चाहती। अब राखी ने तो वीडियो में इतना ही बताया, मगर कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो राखी खुद तो आदिल से मिलने नहीं गई, मगर राखी की असिस्टेंट आदिल से मिलने के लिए गई और वो आदिल से करीब 15 से 20 मिनट तक बात करती रही। हालांकि ये सब काफी सीक्रेट तरीके से होता रहा, मगर फिर भी मीडिया को इसकी भनक लग गई। सामने आया है कि जैसे ही राखी को आदिल के ड्राइवर ने आदिल का मैसेज दिया तो राखी ने अपने वकील से पूछकर अपनी असिस्टेंट को आदिल के पास भेजा और मिलने के लिए कहा, जिसके बाद राखी के असिस्टेंट आदिल से मिलकर भी आई। अब खबर ये आ रही है कि 15 से 20 मिनट की इस मुलाकात के बाद राखी की असिस्टेंट ने राखी को आकर बताया कि आदिल क्या कह रहा था, और इसे सुनने के बाद राखी के चेहरे पर काफी खुशी और हंसी देखी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है उधर से आदिल ने सुलह का प्रस्ताव रखा हो। आदिल ने मोटी रकम या फिर किसी और बड़े प्रपोजल को देकर राखी को सुलह करने के लिए कहा हो, इसीलिए राखी के चेहरे पर काफी मुस्कान देखी गई। अब जब ये सब हो रहा था तब मीडिया के साथ वकीलों की टोली और ओशिवारा पुलिस स्टाफ भी मौजूद था। सामने आ रहा है कि ओशिवारा पुलिस को भी इस मीटिंग की भनक लग चुकी है। जो ओशिवारा पुलिस राखी सावंत के सपोर्ट में दिख रही थी, इस मीटिंग के बाद पुलिस के तेवर कुछ बदले हुए से लगे। हालांकि पेपर वर्क के बाद ओशिवारा पुलिस आदिल को अपने साथ लेकर चली गई, मगर फिर भी पुलिस स्टाफ को देखकर लग रहा था कि उन्हें सुलह के बारे में भनक लग चुकी है। अब फिलहाल तो राखी केस में कॉम्प्रोमाइज करने की बात से साफ इनकार कर रही है, मगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राखी आदिल से सुलह कर सकती है, जिसकी 3-4 वजह भी सामने आ रही है। एक तो ये कि राखी अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां उसे खुद एक परिवार की जरूरत है, अपने परिवार की जरूरत है। दूसरा ये कि 44 साल की राखी सावंत को अब काम मिलना लगभग बंद हो चुका है। राखी के पास बिग बॉस के अलावा कोई भी बड़ा काम नहीं है, बिग बॉस भी साल में सिर्फ एक बार ही होता है। और तीसरी और सबसे अहम वजह ये है कि राखी खुद आदिल से प्यार करती है। राखी अपने कई वीडियोस में कह चुकी है कि वो आदिल से बहुत प्यार करती है, आदिल को अब भी अपना पति मानती है और आदिल के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। तो ये 3-4 वजह लग रही है जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि राखी सावंत आदिल से सुलह कर सकती है। अब ये सब खबरें मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राखी को आदिल वाले मामले में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए या फिर अपनी लड़ाई को आखिर तक जारी रखना चाहिए ताकि एक नजीर बन सके? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।